अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट एसबीए 2025-26 ग्रेड 8 मैथमेटिक्स। बेटा आपका जो पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। 35 नंबर के सब्जेक्टिव होंगे इसमें और 15 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी 10 एमसीक्यूज होंगे इस तरह। और आपके वो एक एक एमसीक्यूज जो है वो आपका 1.5 नंबर का होगा। तो इस तरह 15 नंबर के आपके बेटा एमसीक्यूज होने हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है कि जितने भी एमसीक्यूज थे आपके, सारे के सारे एमसीक्यूज को इकट्ठा एक जगह किया है और फिर उनको थोड़ा थोड़ा समझा भी दिया है। इससे बेटा ये होगा कि ना सिर्फ आपको ये एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा। आप वीडियो देखेंगे तो इसका मतलब है आपके एमसीक्यूज सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। अच्छा बेटा, हमारी जो चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, जो पुराने हैं वो तो हम ये बात जानते हैं। हम हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की वीडियो अलग बना रहे हैं, सब्जेक्टिव की अलग बना रहे हैं। तो जो सब्जेक्टिव की यानी सवाल जवाब की मैथ की जो वीडियो है वो भी अपलोड हो गई है चैनल पे। उसका कमेंट, उसका जो लिंक है वीडियो का, वो पहले कमेंट में देखे जाके उसमें पड़ा होगा, मैंने वहां लगा दिया है उस वीडियो का लिंक। तो बेटा सब्जेक्टिव भी अपनी कर लीजिएगा। ये हमारे सारे के सारे वर्जन हैं और ये बहुत ही आसान अंदाज में समझा दिए हैं, मार्क कर दिए हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके ये एमसीक्यूज बिल्कुल आपके क्लियर भी हो जाएंगे, आपको तैयार भी हो जाएंगे। और ये ना सिर्फ आपके मिड टर्म के पेपर के लिए सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, बल्कि जो आपका बोर्ड का पेपर होना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बेटा वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारे मिड टर्म है। इसमें तो चले हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लेकिन असल हमारा गोल जो है, असल मेन मकसद है वो बोर्ड की तैयारी का है। इस साल पहली बार 8 क्लास के बोर्ड के पेपर होने हैं और वो 4 सब्जेक्ट के, मैथ के, साइंस का, उर्दू और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट के होंगे। तो ये अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके एमसीक्यूज मिड टर्म के तो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और ये फाइनल टर्म यानी बोर्ड के पेपर में ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चले जी शुरू करते हैं। 9801 का स्क्वायर रूट जजर निकालना है 9081 का। ठीक है, अब इसका जजर निकालने के लिए आप सिंपल कैलकुलेटर यूज करें, जजर का निशान डालें। वैल्यू क्या थी? 9801। तो इसका जजर क्या निकला? कैलकुलेटर पे मेरे पास वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। इसका जजर यहाँ से स्क्वायर रूट है ना, कौन सा आएगा? 9801। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे सिंपल लिखना, जजर का निशान डाल के ना उसमें 9801 लिखोगे ना, तो आपके पास जवाब आएगा 99। ठीक है, तो आप लोगों ने 99 को मार्क कर लेना। अब m, वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है। प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है, एक तनासब दिया हुआ है, उसमें m की कीमत मालूम करनी है। तो देखें, अब ये वाली जो वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये m के, और 125 मल्टीप्लाई होगा जाके 5 से, तो वो देखें आप चेक कर लें कि 125 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या आएगा? 625 आ गया। 625। अब बोथ साइड पे इनका जजर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर जजर से कट जाएगा, तो m इज इक्वल टू 6 का 625 का जब जजर हो गया ना तो 25 जवाब आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा? 25। जियोमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास ये वाला होता है 16 8 4। अब ये होता है एक्चुअल में, इसका फार्मूला होता है ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। ये वाला फार्मूला होता है। इस फार्मूले के लिहाज से आपने बस इसको याद रखना है। जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है वो कौन बन रहा है? 16 8 4 वाला। आगे देखें, हमारे पास एक और है कि जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसका y इंटरसेप्ट मतलब मसावात जो है, इसका y महवर पर नुक्ता कौन सा होगा? देखें बेटा, इसको और से देखो। अगर x, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए तो इधर भी क्या होना चाहिए? 1। तो अगर 6 के साथ जो x है वो 0 पुट कर दूं और y की जगह 1 लिख दूं, तो चेक करो क्या 6 0 क्या हुआ? 0 प्लस 1, तो आंसर क्या रहेगा? 1। तो इक्वल आ रहा है ना 1 के, जो ये वाला 1 था। ठीक है, तो x की जगह मुझे 0 लिखना पड़ेगा और y की जगह क्या लिखना पड़ेगा?
1 लिखना पड़ेगा। तो ये इसका बी ऑप्शन है, ठीक है? तो क्या ऑप्शन होगा? बी। अब देखें अगर हमारे पास 10वां एमसीक्यू देखें, इफ द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो फर्ज करो ये हमारे पास बेस है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की ये 3 सेंटीमीटर की बेस है और हाइपोटेनियस मेरे पास 5 है, पर जो अल्टीट्यूड है, जो हाइट है, जो अमूद है, वो निकालना है हम लोगों ने। तो आपको फार्मूला पता है, वो होता है ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब आपके पास जो मतर है वो कितना है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अमूद निकालना था और बेस कितनी थी, बेस थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लें तो 25 बना, बी स्क्वायर वैसे का वैसे, 3 का स्क्वायर लें तो क्या बनता है, 9। अब ये वाला 9 25 के साथ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इज इक्वल टू, अब 25 में से 9 निकाल दो तो क्या बचता है हमारे पास, 16। यहाँ पर क्या आया, बी स्क्वायर। अब दोनों साइड पे जजर ले लो, स्क्वायर खत्म करना है तो पी क्या आ गया, 16 का जजर लेंगे तो 4, तो इसका जवाब क्या आता है, 4। ठीक है बेटा, आगे। अब एडिटिव इनवर्स निकाला, पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हमने आया था ना, अब एडिटिव माइनस का होगा ना। जमी माखूस का मतलब है जब माइनस हो तो साइन चेंज कर दो, प्लस का 9 कर दो, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए आएगा। ठीक है बेटा, आगे देखें हमारे पास है कि अगर एक सेट है ए बी सी, बी सेट है ए, तो कहाँ से निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो सिर्फ कॉमन लिखा करते हैं, तो कॉमन कौन है, सिर्फ ए है, तो ये बी वाला ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, दोनों में। अब ये अकरम पाउडर डोल 28 रुपए की, सोल कितना में करते हैं, 3500 में, परसेंटेज बता देंगे, अभी हमने किया, बताएं क्या जवाब था, तो 25% जवाब था। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन आया कि जी 6x और 6x⁻³ इनका प्रोडक्ट जो हासिल ज़रब है वो निकालना है। तो 6 ज़र कितना हुआ, 36, 3 ये एक्स और एक ये एक्स, टोटल कितना हो गया, 4x, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 7, ये देखें, ये फर्ज करो x है, फर्ज करो क्या होता है, ये x है, ये y, ये नेगेटिव, ये y नेगेटिव हो गया, तो y की वैल्यू फर्ज 1 2 3 4 5 6 7, फर्ज यहाँ पर 7 आ रहा था, तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी तो बताएं ये कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, हॉरिजेंटल है ना, तो ये हमारे पास कौन सी है, उफ की। वर्टिकल होती है ये वाली जो नीचे की तरफ आ रही होती है, ये उफ की सीमा है, तो हॉरिजेंटल लाइन है, ये उफ की खाता है। ठीक है, आगे है स्क्वायर रूट ऑफ 256, 256 का जजर लोगे ना तो स्क्वायर रूट लोगे कैलकुलेटर पे तो 16 जवाब आता है इसका। ठीक है, जजर मुरब्बा जो है वो 16 निकलेगा। अब ये देखें इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स का एक्स निकालना है तो प्रोपोर्शन है, इन दो को मल्टीप्लाई करें 2x, और ये 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 20 हो जाएगा। एक्स निकालना है तो 20 के नीचे ये वाला 2 तकसीम कर दें ला के, एक्स क्या आ गया, 10, तो 10 हमारा जवाब है इसका। आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसमें वही तरतीब है, ये याद रखना है आपने, 2 4 8 16 32, 2 नंबर है, मैं ये फार्मूला होता है ना, ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर। देखें पहला फर्ज करो 2 आ गया ए, फिर ये 2 और आर की वैल्यू भी क्या आ गई, 2, फिर 2 ए की वैल्यू और फिर आर की वैल्यू भी 2 थी, उसका स्क्वायर आ गया। तो कैलकुलेट करो, 2 2 जार 4, 4 2 जार, ये टोटल मिलके 8 बनता है, ये टोटल मिलके 4 बनता है, ये आ गया 2। इसी तरह ए आर की पावर 3, तो ए क्या आ गया हमारे पास, ये ए आर 3 था ना, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, आर की वैल्यू भी 2, उसकी पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 2 जार, तो देखें ये तरतीब चल रही है ना, 2 4 8 16, तो ये हमारे पास हमारा ज़रबी सिलसिला होगा। अब y इंटरसेप्ट कर रहा है 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सेम वही 0 1 ऑप्शन आएगा इसका, बी ऑप्शन होगा। अब देखें कि एक लेंथ बेस और परपेंडिकुलर दिया गया है, कायदा और अमूद की लंबाई दी गई है 12 और 16, कायदे की 12 है और अमूद की कितनी है, 16।
ठीक है, बेस की कितनी है 12, परपेंडिकुलर कौन है 16 है। तो क्या निकालना है, हमने हाइपोटेन्यूज मेथड निकालना है। तो वही सेम फार्मूला लगेगा इसमें। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हुआ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास निकालना था, उसको रहने दो वैसे का वैसे। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास था 16 का स्क्वायर, जमा बेस कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर। तो पहले 16 का स्क्वायर ले लो, 16 का स्क्वायर मतलब 16 के स्क्वायर का मतलब है 16 दो दफा मल्टीप्लाई होगा, तो 256 आ गया 256 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए 12 ज़रा 12 क्या हुआ 144 ना 144। इनको जमा कर लें, कितना बना 4 और 6 0, 10 हो गया, एक जमा तो 5 और 5 10, 0 3 2 और एक 3 और एक 4, 400 जमा करोगे ना 400 आता है। फिर स्क्वायर रूट ले लो दोनों का, 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो 20 हमारा जवाब होगा। ठीक है, इसी तरह अब देखिए एक प्रॉपर्टी दी गई है, अगर ए में 0 जमा करो या 0 में ए जमा करो ए ही आंसर आता है। यह आइडेंटिटी है, लेकिन जमा यूज हो रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, ये हमारे पास जमी इकाई खासियत है। अब अगर ए सेट दिया गया है और बी सेट ये दिया गया है, तो कातर निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो कॉमन देखते होते हैं, ए इनमें कॉमन है तो बी हमारा इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देखें कि जी वही 50,000 का मोटरसाइकिल खरीदा है, 56,000 का बेच दिया है, परसेंटेज निकालें। वही काम करते थे, 56,000 में से माइनस करते थे 50,000, तो बचा कितना 6,000। अब जो 6,000 बचा है उस पे जो कीमत खरीद है, जिस पे खरीदा है वो कौन था, 50,000 था। 50,000 पे ये 3 0 कट गई। अब 6 पे 50 को तकसीम कर दो, 6 तकसीम 50 ज़रब 100 कर दो, तो 12%। तो हमारा जवाब क्या आएगा 12%। ठीक है बेटा, अब दोबारा प्रोडक्ट आ गया, 2 को और 7 को मल्टीप्लाई करो क्या बनता है 14। यहाँ पर 3x है, 2x है, टोटल मिलकर कितना हो गया 5x, तो 14 14x की पावर 5, 14x की पावर 5। अब x इज इक्वल टू -2 है, ये देखें लाइन है, ये x प्लस का ये x माइनस का, तो यहाँ कहीं पे -2 आ रहा है ना, ये -2। यहाँ पे जो लाइन लगेगी ये बेटा हमारे पास जो सी अमूदी खत है, तो ये वर्टिकल लाइन इसको कहते हैं अमूदी खत को। ठीक है, अब दोबारा से वो वैल्यू आ गई 9801, पहला पहला हमने यूज किया था, तो इसका आंसर क्या लगाया था हमने 99 लगाया था। अब देखें ये एक्स और 15 मल्टीप्लाई होंगे तो 15x, 45 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो चेक कर लें यहाँ पे 45 कितना हुआ 135। तो x यहीं रखें, 135 पर लाके 15 को डिवाइड कर दें। अब ऐसा करो, जो 135 है इस पे तक 135 सीम 15 कर दें, आंसर क्या आया 9। एक्स का आंसर आया 9 पर 9। तो ये रहा हमारे पास वाई का क्या आंसर आएगा 9 आंसर आएगा। अब इसी तरह आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास ये पहले वाला है 3 9 27 81, 3 9 27 81। ठीक है, फिर स्लोप निकालनी है, स्लोप निकालने के तरीके समझ लें, कुछ भी याद हो जाएगा और तरीका भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 है, तो आप 2y को यहीं रहने दें, x इधर प्लस का उस साइड पे जाके लेकर आए माइनस का, और साथ आ गया प्लस 1 ये जो बचा हुआ था, तो y को रखें छोड़ें और 2 डिवाइड कर दें, x प्लस 1 के नीचे इधर भी 2 डिवाइड हो जाएगा, इधर भी 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो माइनस ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा ना, ये जो -1/2 है ये स्लोप होती है, तो -1/2 इसका क्या होगा आंसर होगा। अब दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, 3 हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज कौन है 5 है, मतलब जो आपके पास क्या मतलब मुसल्लस में कायदा 3 है और वतर कितना है 5 है, अमूद निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो सेम वही वाला फार्मूला लिखें, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर होता है ना। अब हम हाइपोटेन्यूज तो 5 है ना आपके पास, 5 का स्केयर आ गया, परपेंडिकुलर कितना है निकालना है परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस कितनी है
बेस है आपके पास 3 का स्क्वायर, ये क्या भी था 25 का, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 जमा 3 का स्क्वायर 9, इधर आके माइनस हो गया 9 और 30 क्या, तो 16 बचा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता था 4, ये अभी हमने किया ऊपर जाकर। तो अब दोबारा से वो प्रॉपर्टी आ गई, a प्लस जीरो क्या होता है, ये आंसर ए ही आएगा, 0 प्लस ए का आंसर भी ए ही आएगा, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जमिया का एक खासियत अभी पढ़ा था। अब इसमें देखें इंटरसेक्शन निकालना है, दो सेट हैं, कॉमन देख लो, फौरन फौरन कॉमन कौन कौन है, एक है, दो है, तीन, एक, दो, तीन, तो ये कॉमन जोन्स है, एक जैसे जोन्स है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा सी वाला इसका। अब जी इमरान ने कार खरीदी 9 लाख रुपए की, बेच दी 9,99,000 रुपए की, प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, सेम वही तरीका कैसे निकालोगे हम, सेम अभी आपको फार्मूला बताया, तो बस इसका आंसर याद रखना है 10.5, सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसका। आगे प्रोडक्ट निकालना है, 6 को 6 से ज़रब दो 36, 3x ये, 1x ये, 4x हो गया, तो 36x⁴, तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा हासिल ज़रब का। एक इक्वेशन है x⁻², ये देखें x⁻², है तो कौन सी लाइन बनेगी बेटा, ये उफ की अमूदी खत बनेगा ये हमारे पास, तो ये वर्टिकल लाइन है, अमूदी खत हमारा। अब 625 का स्क्वायर रूट निकालना है, 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, ये आप लोग है ना जो कैलकुलेटर पे, तो 25 आंसर आएगा। सेम वही क्वेश्चन आ गया, ये हम लोगों ने सॉल्व किया था, अब ये आंसर बताएं क्या आता है, नो आंसर आता है इसका। अब आगे आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बताएं तो हमारे पास वही 4, 8, 16, 32, 64, इसमें एकदम नंबर बढ़ता हो ना, तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, वैसे फार्मूला मैं आपको 2 दफ़ा बता चुका हूँ। अब स्लोप निकालनी है, इस स्लोप को देखते हैं समझते हैं, y को मैंने यहीं रखना है, 5y वहीं रहा मेरा, और ये x की वैल्यू जो है वो इधर शिफ्ट होगी, तो माइनस प्लस का साथ माइनस का 35x आ जाएगा, और ये जो 3 था ये वैसे का वैसे रहेगा। अब 5 को दोनों पे तकसीम कर देंगे, y इज इक्वल टू -35x, इधर भी 5 आ जाएगा, तो 3 के नीचे भी 5 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 की 35 से कटिंग होती है 7 पर, ऐसे, तो ये आगे कटिंग नहीं होती, तो ये जो माइनस का 7 बचा है ना x के साथ, ये हमारी जो है एम स्लोप होती है माइनस का 7, तो जो आप देखें माइनस का 7, जो ए ऑप्शन है वो हमारा होगा। दोबारा एक और क्वेश्चन है, ये लेंथ है, बेस की लेंथ और परपेंडिकुलर की लेंथ 12 और 16 है, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, अब बताएं, ये भी हमने किया, इसका 20 आंसर आया था, ठीक है। अब दोबारा वो पहला पहला क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है, रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, 1/9 है तो उसका कौन होगा, 9 होगा, तो 9 इसका डी ऑप्शन है हमारे पास। एक सेट है 1 2 और बी सेट है 2 5, यूनियन निकालना है, तो उसमें एक भी लिखेंगे, दो दो दफा और एक दफा लिखेंगे 5, 1 2 5 जवाब आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। अब मोटरसाइकिल खरीदा कितने में, बताएं जल्दी से, 50,000 रुपये में, कितने में बेचा था, 5600 रुपये में, जब हमने याद है क्या से किया था, हमने क्या किया था, 56,000 में से 50,000 निकाल दिए थे, तो 6,000 बचे थे, वो जो 6,000 बचे थे उस पर तकसीम कर दिया था 50,000, जरा हमने 100 कर दिया था, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, क्या बचा 60 ना, हाँ 60 पे तकसीम कर दो 50 को, 60 तकसीम 50, 5, सॉरी, एक मिनट, हमने क्या किया, 6,000 बचा है ना हमारा, 50,000 का खरीदा, 56,000 का बेच दिया, तो बचा प्रॉफिट कितना हुआ, 6,000 हुआ, 6,000 रुपये पे कीमत खरीद, 50,000 कर दें, 3 जीरो कट गई इस 3 जीरो के साथ, तो 600 तकसीम 5, तो 600 तकसीम 5 करो तो कितना बनता है, यार 60, 6 तकसीम 50 था, 6 तकसीम 50 ज़रब 100,
तो 12% आंसर आता था। ठीक है बेटा, ये 12% आता है, क्योंकि 3 जीरो कटती है ना, 4 जीरो नहीं कटती, ऊपर 6 बच जाता है, नीचे 50 बचता है, तो 6 में से 50 तक सीख गया। अब आ गया कुछ प्रोडक्ट है, इसका और इसका प्रोडक्ट ध्यान से देखना। x+2 x-3, x पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो बना x², यही x जाके -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x, ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x, प्लस का 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, तो x² -3x में से प्लस का 2 चला जाए तो माइनस का x है माइनस। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है बी वाला, तो ये बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, हासिल ज़रब का। आइडेंटिफाई द इक्वेशन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बताएं कौन सी होगी, वर्टिकल लाइन हमारे पास कौन सी होती है, ये वाली लाइन, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल ये वाली होती है, वर्टिकल तो ये वाई एक्सिस है, तो मतलब वाई पे तो ये देखें ना, अगर मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये वर्टिकल लाइन है ना, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू, फर्ज करो एक्स की वैल्यू, ये वाली एक्स की वैल्यू अगर फर्ज करो 6 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनेगी, तो एक्स की वैल्यू 6 आंसर आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 6। Akram bought a doll for 2800 and sold it for 3500। मतलब जी अकरम ने 2800 रुपये की गुड़िया खरीदी, 3500 रुपये में फरोख्त कर दी, उसका नफा फीसद, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकालनी है। तो आप उन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि आप 3500 जो से है उसमें से पहले 2800 को माइनस कर दो, तो जवाब आया आपके पास 700। ठीक है, तो ये जो 700 आया था, 700 पे तकसीम करो जितने में आपने खरीदी थी 2800, तो ये दो कट गए, ज़रब 100 किया करते, तो ये ऊपर बन गया दोबारा 700, 700 पे तकसीम कर दो 28, ये देखें आप करो 700 पे तकसीम 28 कर दें, तो जवाब आया 25, तो 25% हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो ये इसका भी 25% होगा। अब प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रबी, ज़रब करना है, ज़रबी सॉरी यहाँ पर नहीं, ये हम ये वाला है, हासिल ज़रब निकालना है इसका। तो हासिल ज़रब में देखें कि क्या करते होते हैं कि पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते होते हैं, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बना होता है, ये कितने एक्स हैं टोटल, 3x हैं और यहाँ पर 2x हैं, तो टोटल मिला के हो गया x5, तो 14 एक्स एंड 5, एक्स की पावर 5, तो यहाँ पर भी 14 एक्स की पावर क्या बनेगी, 5 बनेगी। ठीक है, अब देखें कि आइडेंटिफाई द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटा ये देखें हमारे पास ना उफ़क़ी लाइन को बताना है हम लोगों ने, उफ़क़ी लाइन को ज़ाहिर करने वाली मसावत की निशानदेही करनी है। तो ये हमारे पास x होता है और ये क्या होता है हमारे पास y, नीचे वाला नेगेटिव y, ऊपर वाला पॉजिटिव y, ये वाला नेगेटिव x और ये वाला पॉजिटिव x। अब x की वैल्यू देखो, हमने किसको शो करना है, रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल लाइन, या जो उफ़क़ी लाइन, ये वाली जो लाइन होती है ना, ये उफ़क़ी लाइन होती है, ये हमेशा किस पर, मिसाल के तौर पर ये आएगी हमारे पास, ये वाली y की वैल्यू -2, देखें अगर y की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट कर देते हैं ना, तो ये वाली जो लाइन है ये उफ़क़ी लाइन शो करेगी, तो y की वैल्यू -2, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। आगे देखिए, अब स्क्वायर रूट लेना है हम लोगों ने, स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 का जज़र लेना है, क्या आंसर आएगा इसका, 25, 25 जवाब आएगा इसका। सेम वही ये हो गया m का स्क्वायर, 25 से 125 से 5 से ज़रब खाएगा तो 625, दोनों का जज़र लोगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 25 ही जवाब आएगा। अब जो मैं आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये देखेंगे सब नंबर बड़ा है ना, 27 और 81, तो 39, 27 और 81 ये हमारा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा ज़रबी सिलसिला की निशानदेही करने में। अब एक्स देखो वही आ गया ना क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, बी ऑप्शन होगा हमारा 0 और 1। अब लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कौन सी है, अब देखें ये अभी किया हम लोगों ने, हमें दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज दिया है 10, परपेंडिकुलर दिया है 5, बेस निकालना, बताएं कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज क्या था हमारे पास, देखें, हाइपोटेन्यूज था 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या था 5 का स्क्वायर, और बेस क्या था 20 का स्क्वायर एज इट इज। 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, ज़रब क्या आ गया 20 स्क्वायर। अब 100 25 इधर आगे क्या हो गया माइनस तो हो गया 25, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 20 का स्क्वायर, 25 में 100 में से 25 निकाल दे तो 75 इज इक्वल टू क्या हुआ 20 स्क्वायर। अब वो साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो ये ऑप्शन बनेगा, कट गया हमारे पास, तो 75, 75 का स्क्वायर मेरा ना सुनाएगा कैलकुलेटर खराब है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको टेंशन क्या है 75, तो 5 1 जार 5 कटा वहाँ पे 2 बन गया 25, 5 5 जार 25, ठीक है, फिर 5 3 जार 3 1 जार, ये 5 जो है अपना स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट से कट के बाहर चला जाएगा और 3 बनाया जाएगा, तो 5 स्क्वायर रूट 3 ए ऑप्शन आता है, ठीक है, 5 स्क्वायर रूट 3। दोबारा से देखें, अब वही एमसीक्यू दोबारा आ गया, ए प्लस जो सा है ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए ही रहता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी है ये, ठीक है, जब ये इकाई खासियत है। अब एक दो तीन, तीन पाँच छः यूनियन निकालना है तो सारे लिखो 1 2 3 5 6, ये वाला ऑप्शन होगा डी, डी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। वही इमरान ने जो कार खरीदी 90,000 रुपये में, 9,000 9 सॉरी 9 लाख रुपए में, 9,99,000 रुपये में बेच दी, तो उसका प्रॉफिट क्या आया था 10 या 5 5, ये पहले भी हम कर चुके हैं। ये भी हमने किया हुआ है, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करें 14, यहाँ पर 3x है, यहाँ पे 2x है, तो टोटल कितना हो गया 5x, तो 14 की पावर और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ज़रूरी सिलसिला है, यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज आपका है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास आइडेंटिफाई द इक्वेशन वर्टिकल लाइन आ गई, ये वाली वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन एक्स पर होती है, तो एक्स इज इक्वल टू 6, ये हमारा ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए हमने पहले पहले एमसीक्यूज पढ़ा था कि 9801 इसका स्क्वायर रूट लो लो तो 99 है, 99 आंसर आता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये भी हम कर चुके हैं, 2x इज इक्वल टू 5 4 सर कितना हो गया 20, तो x इज इक्वल टू 20/2, तो आंसर 10, ऑप्शन क्या आएगा 10 आएगा। आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये हमारे पास 16 वाला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था, ये हम मैं उर्दू मीडियम में यहाँ पे करवा चुका हूँ, ठीक है। आगे स्लोप ऑफ, अब स्लोप निकालनी है, हमने देखा हुआ है, तो हमने क्या निकाली थी इसकी -1/2, याद है ना -1/2 स्लोप निकली थी। अब 5 और 13, 13 है हाइपोटेनियस और 5 है बेस, एल्टीट्यूड निकालना है, बताएं जी क्या निकाला था, मैं कर देता हूँ दोबारा, एक बार दोबारा देखते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर था ना, है ना, हाइपोटेनियस कितना है जी 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है ना हाइट, बेस कितनी दी हुई है 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर आके क्या हो गया माइनस, तो इधर 20 स्क्वायर, तो माइनस करो तो ये बनता है 144, 144 का स्क्वायर लो बोथ साइड पे, तो आंसर आता है 12, तो पी हमारे पास क्या निकल रहा है, एल्टीट्यूड क्या निकल रहा है 12 सेंटीमीटर, क्लियर। जी बेटा, तो ये हमारे एमसीक्यूज़ थे। अच्छा बेटा, कुछ वर्ज़न हमारे पास मौजूद हैं जो तकरीबन सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनमें एक आध एमसीक्यूज़ डिफरेंट है, तो मैंने ये इकट्ठा मार्क कर दिया है। आप इसमें देख लें, जो डिफरेंट है उसको ज़रूर करें। ये इंग्लिश मीडियम के हैं और इसके बाद ये आपके उर्दू मीडियम के हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेपर जो है ये उसका इंग्लिश मीडियम है और नेक्स्ट ये देखें ये आपका उसी का उर्दू मीडियम है। इसमें ना देखें एक आध है जो डिफरेंट आ रहा है। तो उसको बेटा आप ज़रूर करें, मैंने मार्क कर दिया है इसको। इसी तरह जो नेक्स्ट वाला है, ये देख लें, इसमें अब कौन-सा रिपीट हो रहा है वो चीज़ देख लें और इसके बाद नेक्स्ट ये उर्दू मीडियम का है, इसमें देख लें, कोई आपका रह ना जाए क्योंकि हमारे पास बेटा हम चाहें तो बड़े गेस पेपर बना-बना के हम कहते हैं बच्चों को
हम नहीं कर रहे, ये 1 पेपर कर लो, 2 पेपर कर लो, बल्कि सारे पेपर करो, आपकी 100% तैयारी हो। कोई भी हमारे कमेंट्स में जाके बच्चों के देखें, तो बच्चे यही कहेंगे कि सर हमारा सारे का सारा पेपर हो रहा है। तो हमारे पास भाई वही आए, जो सारे की सारे पेपर करना चाहता है और इंशाल्लाह आपके पेपर में जो है बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। बेटा ये हमारी दुआ है और दुआ भी आपके लिए हम करते हैं कि अल्लाह करे आपका बहुत-बहुत अच्छा पेपर हो। जिन बच्चों ने अभी तक सब्जेक्टिव नहीं देखा, तो ये खत्म हो गए बेटा एमसीक्यूज़ हमारे यही थे, जिन्होंने अभी सब्जेक्टिव नहीं देखा। पहले कमेंट में वीडियो का लिंक दिया हुआ है मैंने इसी वीडियो के पहले कमेंट में आप जाके देखेंगे तो सब्जेक्टिव का लिंक पड़ा होगा, वो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो का, तो वो ज़रूर देख लें तो आपका मैथ का पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।